न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। न्यू एरा वर्ल्ड, ये नाम तो आपने सुना ही है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और लाखों व्यूज लेके हमने 4-5 महीने के अंदर अंदर बहुत अच्छा सब्सक्राइबर बेस और बहुत अच्छे व्यूइंग आवर्स बनाए थे। रातों रातों मेहनत करके 3-3 4-4 बजे तक जाग के हमने स्क्रिप्ट्स लिखी, मेहनत की। हमारी टीम ने उस स्क्रिप्ट को मटेरियलाइज करने के लिए दिन रात एक किया। सोसाइटी फर्स्ट का कंसेप्ट मन में लेके हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई। 125 से ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के बाद रिसेंटली हमारा वो वाला जो चैनल था वो ब्लॉक हो गया। कारण कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में सभी यूट्यूबर्स को जानना बहुत ज़रूरी है और उससे कैसे बचे ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि किस तरह का कंटेंट आपको बनाना चाहिए, किस तरह का कंटेंट आपको बनाना नहीं चाहिए। हालांकि हमारे कंटेंट में कोई बुराई नहीं थी, हमने सब अच्छा अच्छा ही कहा था और चूंकि हम खुद बहुत दिल से प्रेम करते हैं उनको, इसलिए हमने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी। लाखों सत्संगियों के इमोशंस अपने सद्गुरु के लिए उमड़ते देख ये एहसास होता है कि आज भी दुनिया में उन भावनाओं की कमी नहीं है जो धर्म, संप्रदाय, जाति, ऊंच नीच की भावना से परे मिलजुल के एक सी भावना मन में लिए असीमित प्रेम का उदाहरण पेश करती है। संत मत में कहा गया है कि संतों की शिक्षाएं या गुरुओं का मार्ग एक आदर्श जीवित गुरु द्वारा सिखाई गई व्यावहारिक आध्यात्मिकता की एक प्रक्रिया है। अपने शरीर की प्रयोगशाला में गुरु द्वारा दी गई तकनीकों का पालन करके आप अपने लिए उन आध्यात्मिक सत्यों को साबित कर सकते हैं जो अधिकांश धर्मों और कई दर्शनों के बीच छिपे हैं और उनसे बहुत आगे तक जा सकते हैं। संत मत में कहा गया है कि आत्मा का विज्ञान, श्रव जीवन धारा का मार्ग और सुरत शब्द योग प्रेम का मार्ग है। गुरु इस पृथ्वी लोक पर एक इंसान की आड़ में, एक इंसान के वेश में आते हैं, आत्माओं को पिता परमेश्वर के पास ले जाने के लिए। जब गुरु किसी व्यक्ति को दीक्षा देता है तो वह उस आत्मा को उसके असली घर वापस ले जाने की दीक्षा देता है और उसी क्षण के बाद से वह शिष्य को कभी नहीं छोड़ता। गुरु शिष्य के भीतर अपना दीप्तिमान रूप रखता है और वह शिष्य को आंतरिक यात्रा के साथ साथ इस दुनिया में भी लगातार मार्गदर्शन और सहायता करता है। अपने सभी कार्य इस दुनिया और उच्चतर दुनिया दोनों में वह केवल अपने शिष्यों के लाभ के लिए करते हैं और वह उन पर ऐसा प्यार बरसाते हैं जिसकी इस दुनिया में कोई तुलना नहीं है। सभी गुरु समझाते हैं कि संतों की शिक्षा सृष्टि के आरंभ से एक जैसी रही है, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग स्वयं सृष्टिकर्ता द्वारा निर्मित किया गया था। वे आगे कहते हैं कि क्योंकि भगवान एक है और क्योंकि सभी मनुष्य एक ही भगवान से निकले हैं, भगवान तक वापस जाने का मार्ग केवल एक ही हो सकता है। यह मार्ग ईश्वर प्राप्ति का वही मार्ग है जो यीशु मसीह, बुद्ध, लाओ त्जू, गुरु नानक जी, रूमी और कई अन्य लोगों सहित हर सच्चे रहस्यवादी गुरु या संत द्वारा सिखाया गया है। एक जीवित गुरु आवश्यक है क्योंकि एक इंसान केवल दूसरे इंसान से ही निर्देश और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। ये सब बातें हमने राधा स्वामी सत्संग ब्यास की आधिकारिक वेबसाइट से निकाली हैं। हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि ये ज्ञान की बातें हम समझा पाए, किंतु इतना ज़रूर है कि इन भावनाओं को देखकर, सुनकर हमारा मन हुआ ये सब कहने का। हमने इस चैनल की शुरुआत की थी सोसाइटी फर्स्ट का कंसेप्ट मन में रख के। आज का विषय हमें मन से अच्छा लगा, इसलिए हमने इसके बारे में कुछ कहने का साहस किया। कुछ त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिएगा। शुरू से ही हमने कल्पना की है धर्म, संप्रदाय, जाति आदि के बंधनों से ऊपर उठकर
हम अलग अलग तरह की वीडियोस बनाने की कोशिश करते रहें। आपके सहयोग से कोशिश जारी रहेगी, जुड़े रहिएगा। किंतु शायद मैसेज गलत कन्वे हुआ या उनकी अनुमति नहीं थी इसको बनाने देने के लिए, तो हमारा चैनल ब्लॉक हो गया। खैर, हमने रिक्वेस्ट की है उनसे भी कि काइंडली वो कॉपीराइट स्ट्राइक हटा दीजिए, और साथ साथ यूट्यूब में भी हमने मेल किया है, जिसके अंतर्गत यूट्यूब भी शायद वो कॉपीराइट हटा दे और शायद फिर से हमारा चैनल चल पड़े। किंतु इन द मीन टाइम हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। आप सभी पुराने और नए सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स से हमारा रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी 4-5 महीने की मेहनत को ऐसे खराब ना होने दीजिए। चलिए पहले हम बात करते हैं उस बात की जिसके कारण हमारा वीडियो जो है वो ब्लॉक किया गया, हमारा चैनल जो है वो ब्लॉक किया गया। दोस्तों, होता यह है कि YouTube आपको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे आती है तब तक ही चलने की अनुमति देता है। एक कॉपी स्ट्राइक की वैलिडिटी 90 दिन की होती है। 90 दिन के भीतर भीतर अगर आपको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ गई तो आपका चैनल हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। कॉपीराइट स्ट्राइक से बचने के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, उस पर हम अभी आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। पहले हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि ये कॉपीराइट क्यों आया, हमारी इसमें क्या गलती थी और ये गलती आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे अपनी वीडियो के माध्यम से राधा स्वामी सत्संग ब्यास डेरा से कि कृपा करें हमारी वीडियो से कॉपीराइट स्ट्राइक हटा दीजिए। हमारी इंटेंशन वहां के लिए कभी गलत हो ही नहीं सकती। हमने एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने करंट सिनेरियो को लेके और पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत अच्छी वीडियो तैयार की थी। हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि उस वीडियो को एक बार देखिएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो हमसे कांटेक्ट करके डिस्क्रिप्शन पेज से हमसे वो मंगवा लीजिएगा। उसमें आपको कुछ भी गलत लगता है तो हम कभी दोबारा आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि हमारे चैनल को आप एक्टिव कराइए। हमने रिसेंट डेवलपमेंट जो हुई थी ब्यास में, नए गुरुजी का आगमन हुआ था, उसके ऊपर हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी और उसके साथ साथ हमने हिस्ट्री राधा स्वामी सत्संग की उसके बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी, जो कि आपका ज्ञान के लिए बहुत अच्छी थी और सत्संगियों को शायद बहुत अच्छी लगी थी। हमें उस पर बहुत अच्छे व्यूज भी आए थे। उस वीडियो में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका जो थंबनेल था उस पे हमने बाबा जी की फोटो और महाराज जी की फोटो, पुराने जितने भी महाराज जी हैं सबकी फोटो हमने लगाई थी। हालांकि वो थंबनेल हमने खुद क्रिएट किया था, लेकिन जो स्ट्राइक लग के आई है उसमें लिखा गया है कि कस्टम थंबनेल जो है उस पर कॉपीराइट है। अब हमने 2 वीडियो बनाई थी। पहली वीडियो में कॉपीराइट जैसे ही लगा हमने सेकेंड वीडियो से थंबनेल हटा दिया था, लेकिन फिर भी उस पर कॉपीराइट लगा। और एक कॉपीराइट हमारे पास पहले ही वर्ल्ड कप की एक वीडियो पे लग चुका था, जिसके लिए हम बिल्कुल अनजान थे। शुरू शुरू में नए थे, हमें बिल्कुल पता नहीं था कि इस तरह से कॉपीराइट लगता है। खैर, ये 2 कॉपीराइट 2 दिन के अंदर अंदर लगे और हमारी इतने दिनों की मेहनत, इतने पैसों की इन्वेस्टमेंट सब बर्बाद हो गई। दोस्तों, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होती है? पहले आप कॉपीराइट का मतलब समझिए। कॉपीराइट का मतलब है एक ऐसी चीज जिसे आपने डेवलप किया है, जिसे आपने बनाया है, उस पे आपका हक है। फर्ज कीजिए आपने कोई म्यूजिक क्रिएट किया। म्यूजिक क्रिएट करने के लिए आपकी मेहनत लगती है। आप जिंदगी में बहुत कुछ सीखते हो, शायद इक्विपमेंट बजाना सीखते हो, शायद सॉफ्टवेयर सीखते हो, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हो, बहुत सारे फाइनेंशियल इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके एक म्यूजिक क्रिएट होता है। म्यूजिक क्रिएट करने के बाद अगर कोई आदमी उस म्यूजिक को यूटिलाइज करता है तो उस सब की मेहनत का पैसा जिसने उसे क्रिएट किया है उसका लेना बनता है, जो कि बिल्कुल जायज बात है। उसके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, आइदर वो उसका पैसा ले ले या उस पर स्ट्राइक लगा के उस चैनल को हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दे। अब चूंकि ये अपनी मर्जी होती है, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। गलती हमारी है, हमने फोटोग्राफ यूज किए जो कि नहीं करने चाहिए थे, शायद उस पर हमारा कॉपीराइट लगा। इसी तरह से मान लीजिए 500 हजार करोड़ रुपए खर्च करके कोई मूवी बनाता है। उस मूवी को एक आदमी एक टिकट खरीद के जाके रिकॉर्ड करके ले आता है और अपने यूट्यूब चैनल पे चला देता है।
तो कायदे से उस आदमी की इन्वेस्टमेंट कितनी लगी एक टिकट की, उधर जिसने मूवी बनाई है उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगी हजारों करोड़ रुपए। और इसकी वजह से उस आदमी ने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारी व्यूज लेके बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है दूसरे आदमी की बर्बाद करा दी और खुद बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसी के लिए कॉपीराइट बीच में आता है, जो कि इस तरह की गतिविधियों को रोकता है। हालांकि हमारे केस में वो जगत के हैं, गुरु जगत के होते हैं, हम सब के होते हैं, हम भी मन से उन्हें बहुत प्यार करते हैं। शायद उनकी मौज रही होगी कि वो ऐसा चाहते होंगे कि हमारी गलती का हमें एहसास हो और हम दोबारा ऐसा ना करें, इसलिए ऐसा हुआ है। हम किसी को दोष नहीं दे रहे इस वीडियो के माध्यम से, हम खाली आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के दे रहे हैं, जिसकी वजह से जितने भी यूट्यूबर्स हैं सब लोग इससे सीख लें और देखें कि वो इस तरह की गलती कभी ना करें। खैर, कॉपीराइट पे लौटते हैं। कॉपीराइट का मतलब आप समझ चुके हैं कि कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट दो तरह से यूट्यूब आप पे लगाता है। ये कॉपीराइट लगाने वाले के ऊपर होता है कि वो किस तरह का कॉपीराइट लगाएगा। मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाया, उसमें किसी की वीडियो क्लिप्स यूज की, उसमें किसी की ऑडियो क्लिप यूज की, या उनकी कोई कॉपीराइटेड फोटो या किसी भी तरह की चीजें आपने यूटिलाइज कर ली अपनी वीडियो के माध्यम से। अब उस पे कायदे से उसका हक था, तो वो कॉपीराइट लगा के क्लेम कर सकता है कि इस पे मेरी मेहनत है, तो इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल को कुछ भी इनकम होगी तो वो इनकम मुझे आएगी, ना कि इसको, क्योंकि उस पे मेरी मेहनत थी। इस तरह के कॉपीराइट क्लेम से आपके चैनल के ऊपर इंपैक्ट नहीं आता है। आपका चैनल सुचारू रूप से चलता रहता है, लेकिन मोनेटाइज होने के बाद आपके चैनल की उस वीडियो के माध्यम से जो भी इनकम होगी वो कॉपीराइट क्लेम करने वाले के पास जाती है। दूसरा होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक का मतलब है 90 दिन की वैलिडिटी के साथ आपको कॉपीराइट स्ट्राइक्स लग सकती हैं। पहली कॉपीराइट स्ट्राइक लगने के 90 दिन के भीतर भीतर अगर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स और लग गई तो आपका चैनल पूरी तरह से बंद हो जाता है। फर्ज कीजिए आपको लगता है कि आपका चैनल ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन कॉपीराइट क्लेम जो किया गया है स्ट्राइक में वो सही नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए पहला स्टेप आपका ये होता है कि एक फॉर्म आपको YouTube स्टूडियो पे मिलता है, जिसको आप फिल करके YouTube को ये बता सकते हैं कि ये कॉपीराइट जो है गलती से लगा है, या हम इस पे इस वीडियो को या इस फोटोग्राफ को एक्सप्लेन करना चाहते थे, हमारा इंटेंशन उनके काम को या उनके कॉपीराइट का उल्लंघन करके उसको यूटिलाइज करने का नहीं था, इसलिए हमने ऐसा किया और चीजें हमने यूटिलाइज करके हमने उस पर अपलोड किया। उस केस में YouTube डिसाइड करता है कि ये कॉपीराइट स्ट्राइक सही है कि नहीं, वो उसको हटा भी सकता है। लेकिन अगर वो उसको हटाने से इनकार करता है तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास होता है, आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक के माध्यम से, मेल के माध्यम से इंफॉर्मेशन आती है कि ये कॉपीराइट स्ट्राइक लगाने वाले जो सज्जन हैं, जो कंपनी है, ये उनकी ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पे आप मेल करके उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक को हटाएं। अगर आपकी रिक्वेस्ट पे वो कॉपीराइट स्ट्राइक को हटा देते हैं तो आपका चैनल फिर से सरवाइव कर सकता है। वक्त बदलते बदलते इन चीजों में भी बहुत सारे फ्रॉड्स का भी आगमन हुआ। फ्रॉड लोग क्या करते हैं कि डुप्लीकेट कॉपीराइट स्ट्राइक बना के आपके चैनल पे डाल देते हैं, और उनकी सॉफ्टवेयर पे अच्छी पकड़ होती है, वो सॉफ्टवेयर का यूटिलाइजेशन करके या किसी भी तरह से आपके चैनल को कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक देने के बाद उनकी ईमेल आईडी रिफ्लेक्ट होती है। ईमेल आईडी जैसी रिफ्लेक्ट होगी, आपकी कोशिश होगी कि उस ईमेल आईडी पे आप संपर्क करेंगे, उनसे आप बोलेंगे कि कृपया करके कॉपीराइट स्ट्राइक हटा दीजिए, हमने बहुत मेहनत की है, हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका था, हमारे इतने पैसे आने वाले थे, हमने लोन लिया हुआ था, हमने इतनी बड़ी टीम बनाई थी लोन लेके, और अब हमारे पास पैसे नहीं है। कई लोगों की कई कई दुर्दशाएं होती है। लेकिन ऐसे केस में ये फ्रॉड लोग आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी किस्से बहुत सारे आ रहे हैं। तो कभी भी आपको किसी को भी अपना चैनल का पूरा ब्यौरा नहीं देना है, अपने पासवर्ड्स अपने पास रखने हैं, किसी से पूरी डिटेल शेयर नहीं करनी है, अदरवाइज आपका चैनल ब्लॉक हो जाएगा। और 3 कॉपीराइट स्ट्राइक से पहले चैनल ब्लॉक नहीं होता है, एज पर टुडेज गाइडलाइंस एंड रूल्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये भी नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना है? उसके बाद आपके पास लास्ट मौका मिलता है 1 हफ्ते का। जैसे ही आपके पास स्ट्राइक लगी है, उसके 1 हफ्ते के भीतर भीतर आपको
YouTube को मेल के माध्यम से, चूंकि 3 कॉपीराइट स्ट्राइक लगने के बाद आपका YouTube स्टूडियो ब्लॉक हो जाता है, उसको भी आप ओपन करके नहीं देख सकते हैं। ईमेल आईडीज आपकी जो होती है उस पे ही खाली एक मेल आती है जिसके माध्यम से आप YouTube से संपर्क कर सकते हैं। YouTube से संपर्क करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को आने वाली वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। उस फॉर्मेट के माध्यम से आपको सारी चीजें उसमें डिस्क्राइब करनी होती है कि आपको क्यों लगता है कि स्ट्राइक गलत है, या आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमसे गलती हुई है, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, उस वीडियो को हम डिलीट कर देंगे और उस वीडियो को अनलिस्ट कर देंगे, ये भी आप कर सकते हैं। अब YouTube की डिस्क्रिप्शन पे होता है, वो देखेगा कितना ऑर्गेनिकली सारी चीजें अच्छी हुई हैं। उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो अच्छे से आपको क्रॉस चेक करेगा, आपने कुछ गलत काम तो नहीं किया है, आपने कुछ इलीगल तो नहीं किया है, आपकी वीडियो के अंदर कोई गलत तरह के सब्सटेंस या गलत तरह की इंफॉर्मेशन तो नहीं है। वो सारी चीजें स्कैन करने के बाद हो सकता है वो आपके चैनल को सरवाइव करने दे। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि हम निराश हैं, हताश हैं। हम निराश जरूर हुए हैं थोड़े से, लेकिन हिम्मत नहीं हारे हैं। हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी पुरानी वीडियोस की एक छोटी सी झलक हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बैकग्राउंड में दिखाते रहें। हमारे साथ फिर से जुड़िएगा, फिर से वही प्यार दीजिएगा। पहले भी आपने हमें बहुत प्यार दिया है, आगे भी इस प्यार को बरकरार रखिएगा। हम आपसे बहुत उम्मीद कर रहे हैं। हमारी मेहनत को प्लीज़ खराब मत होने दीजिएगा। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और जुड़े रहिए हमारे साथ। याद रखिएगा फिर से वही नाम, न्यू एरा वर्ल्ड। प्रणाम।